मौलवी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया और जिसका मुकम्मल अल-बैदार नसीब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे और जिसे आज तक तरवी व अशात औलिया कराम ने फरमाया और जिसे आज तक उलमा कराम ने हम तक बराबर पहुंचाया है। इस आशय के साथ मैं अपनी तकरीर यही खत्म करती हूँ। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, सखावत का, सजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। 10 साहबा नोट के नंबर शुमार 16। मुकर्ररा का नाम है मोमिन अलीशा इरफान अहमद। मोमिन अलीशा इरफान अहमद। मेरी तकरीर का उन्वान है नौजवान नस्ल दीन से दूर क्यों। आज कौन सा दर्द रखने वाला दिल है जो मुसलमानों की और इनकी नादारी और इनकी गरीबी और बेरोजगारी पर आंख आंसू न बहाती हो। मुसलमानों की बादशाहत की दौलत गई वकार गया सिर्फ एक वजह से, वो ये है कि आज हमने शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी छोड़ दी। हमारी जिंदगी इस्लामी ना रही, हमें खुदा का खौफ नबी की शर्म ना रही और आखिरत का डर ना रहा। सिर्फ यही वजह है कि आज हमने दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी छोड़ दी। और मस्जिदें वीरान हैं, मुसलमानों में हर किस्म के ऐब मौजूद है। मुसलमान खेल व तमाशे वगैरह मुस्लिम कौम में जमा है, ये देखकर उनके आंसू रोना पड़ता है। सामईन इकराम, आज मुसलमान अफसोसदा है जो दिन बदमाशियों को मिटाने आया और इसी दिन के मानने वाले आज बदमाशियों में अव्वल नंबर है। ये सिर्फ यही वजह है कि आज मुसलमान इस्लाम से दूर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मौलाना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोमिन वानिया मोहम्मद सादिक। 10 साहबा नोट करें नंबर शुमार 18। मोमिन वानिया मोहम्मद सादिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की इस नूरानी महफिल में मेरी तकरीर का उन्वान है नौजवान नस्ल दीन से दूर क्यों। हम आज माशरे का जायजा लेते हैं तो हमें शदीद अफसोस होता है। बुरी सोबतों ने बच्चों बड़ों सबको बिगाड़ दिया है। शख्सियत साजी में सोबतों का भी बड़ा अहम किरदार होता है। अगर सोबत अच्छे लोगों के साथ हो तो बच्चा अच्छा ही बनता है और अगर सोबत बुरी हो तो ये भी आगे चलकर बुरा बन जाता है। इस ज़माने में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी घर के बड़ों की है कि वो बच्चों पर कड़ी नजर रखे और उन्हें बराबर अच्छी और बुरी बातों की तमीज़ की तलकीन करते रहे। अगर हमने नाउम्री में ही बच्चों को ना संभाला, उन्हें बुरे लोगों की सोबतों से दूर ना रखा तो ये बेतवज्जी जिंदगी के आखिरी लम्हात तक वालिदैन को ठेस पहुंचाती रहेगी। मगर आज हम अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात पर अकीदा रखने वालों में सरे फहरिस्त समझते हैं। मगर क्या आज तक हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अकीदत से उजागर किया, उन्हें अपनाया, उन पर अमल किया? नहीं, हरगिज नहीं, क्योंकि अभी हम कामिल ईमान में दाखिल ही नहीं हुए। हम इश्क की मसाफत से बहुत दूर हैं। आज इस सदी में हर किस्म के फजूलियात व लगवियात हम उम्मत मुस्लिमा में बेदार नजर आते हैं। टेलीविजन मुसलमानों के घर में फैशन, उड़ियानियत, बदअखलाकी, तकब्बुर, बेपर्दगी, इन तमाम जलील आदतों को हम अपनाए हुए हैं। आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। हमारे मुस्लिम मुआशरे के बच्चे दुनियावी तालीम की गर्ज से कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में बड़े ही जोश व खरोश से हिस्सा लेते हैं और हर वो काम करते हैं जिसकी शरीयत नुमानियत है। हमारे बड़े ही फख्र महसूस करती है कि हमारे बच्चे भी अब जमाने का कदम से कदम मिलाकर चलने का फन जानते हैं। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि खुदा गारत करे इन टेलीविजन
टेलीविजन के चैनलों का, जिसकी बदौलत हमारे नौजवान और तिफलान की जिंदगियां वो तबाह बर्बाद होकर रह गई है। नाबालिग बच्चे वक्त से पहले ही बालिग हो चुके हैं। आज घरों में माएँ वक्त मुकर्ररा पर खुद ही अपने बच्चों को साथ बिठाकर हर किस्म के ख्वाहिश मंजूरों पर मबनी फिल्में, ड्रामे और ना जाने किन किन फजूलियात को देखने में मुनहमिक होती है। आज के बच्चों को छोटी सी हदीस भी याद नहीं होती, मगर बरसों पहले देखी हुई फिल्म के डायलॉग बराबर याद रहते हैं। इन सब चीज़ों के जिम्मेदार कौन है? मैं माज़रत के साथ कहना चाहूंगी कि बेशक वालिदैन है। अगर वालिदैन खुद में एक मुनफरिद जिंदगी जीने का ज़ौक़ पैदा करे, इस रास्ते पर गमज़न हो जिस पर चलने का हुक्म मौला अज़्ज़ा व जल ने दिया है, तो यकीनन बिल ज़रूर हमारी आने वाली नस्लों की बका हो जाएगी। क्योंकि जब माँ परहेज़गार होती है तो बच्चा गौसे आज़म होता है, जब माँ परहेज़गार होती है तो बच्चा ख्वाजा गरीब नवाज होता है, जब माँ परहेज़गार होती है तो बच्चा इमाम अहमद रजा होता है। तो चलिए हम आज ही से अपना शिवा बना ले कि अपने आप को और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक गुजारे, और अल्लाह ताला हर तरह के फजूलियात से हमें और आने वाली नस्लों के दामनों को मुनज़्ज़र रखे। आमीन। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। वमा अलैना इल्लल बला। अंजुम, मोमिन सफ़ा मदनी शफीक अहमद, अब्दुल्ला शाहिद अनवर फारूकी है को यहाँ पे, मोमिन मरियम मोहम्मद अंजुम, मोमिन सफ़ा मदनी शफीक अहमद, अब्दुल्ला शाहिद अनवर फारूकी। यहाँ पे जूनियर ग्रुप का मुकाबला मुकम्मल होता है। जूनियर ग्रुप में जज के फ़र्ज अंजाम दे रहे हैं मोमिन सीमाब अनवर, सिद्दीकी साजिद सलीम और जाकिर हुसैन सर। नमाज फौरन बाद जो है सीनियर ग्रुप का मुकाबला असर की नमाज का वक्फा किया जा रहा है। सीनियर ग्रुप के बच्चे फौरन यहाँ पे तैयार रहे। असर बाद फौरन जो है सीनियर ग्रुप का मुकाबला मदीना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तमाम लोगों से इंतहाई अदब के साथ गुजारिश है कि आकर अपनी सीटें संभाल लें। बिला ताखीर हमको सीनियर ग्रुप का प्रोग्राम शुरू करना है। हमारे जज हजरात तशरीफ ला चुके हैं। उनसे मेरी गुजारिश है कि अपनी अपनी सीटों पर पहुंच जाएं। इराकी से गुजारिश है कि जज साहिबान को उनकी सीटों तक पहुंचाएं। हजरत जाने आलम रहबर साहब से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाएं, स्टेज की शोभा बढ़ाएं। रहबर साहब से गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ लाएं। सामई से गुजारिश है अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाएं। मुकाबला शुरू किया जा रहा है। लो जब तक शरायत पढ़ो। शरायत कोई सा भी फॉर्म जिसपे शरायत लिखी हो। खान अमश सईद, मोमिन जैनब, रियाज अहमद। खान अमश है, खान साहब खान अमश है।
ये कौन है? अच्छा, मोमिन जैनब रियाज अहमद है? अंसारी मरियम मोहम्मद अकबर? आजा बैठ बेटा, इधर कुर्सी बैठ। मोमिन अनस मोहम्मद नासिर है? बैठ बैठ, यहीं बैठ। हजरात, शराइत जज साहिबान से गुजारिश है फारूक भाई, कुरानी आयत मुस्तस्ना है। तमाम मुकर्ररा कुरानी आयत व हदीस के तलफ़्फ़ुज़ का खास ख्याल रखें। जूनियर ग्रुप के लिए 5 मिनट, सीनियर ग्रुप के लिए 6 मिनट। जब साहिबान नोट करें, सीनियर ग्रुप के लिए 6 मिनट। तयशुदा वक्त से ज्यादा वक्त लेने पर नंबरात मुतासिर होंगे। जूनियर ग्रुप के लिए उम्र की आखिरी हद 9 साल और सीनियर ग्रुप के लिए उम्र की आखिरी हद 12 साल। जब साहिबान नोट करें, 12 साल उम्र की आखिरी हद है। जब साहिबान का फैसला कतई और आखिरी होगा। उम्र की तस्दीक के लिए कुछ भी एक ज़ेरॉक्स कॉपी जमा करनी है। जूनियर ग्रुप की उम्र वाले बच्चे सीनियर ग्रुप में और सीनियर ग्रुप की उम्र वाले बच्चे जूनियर ग्रुप में हिस्सा नहीं ले सकते। 5 साल से कम उम्र के बच्चे या बच्ची को शरीक मुकाबला नहीं किया जाएगा। फॉर्म की ज़ेरॉक्स कॉपी कबूल नहीं की जाएगी। तो ये शराइत थी हमारी। मैं मुंतज़मीन से गुजारिश कर रहा हूँ, किसी को, फारूक भाई, आसिफ भाई, किसी को दौड़ाई। निसार सर कहाँ रहेगा? हमारे साथ गए थे नमाज पढ़ने, जो अलहम्द हाई स्कूल के टीचर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह असरी और दीनी उलूम दोनों में महारत अम्मा रखते हैं। मेरे इस तरफ सामने कुतुबुद्दीन शाही साहब मौजूद है, जो इनकलाब पेपर के नायब मुदीर हैं और वो जो हस्ती चली आ रही है, जिन्हें दुनिया निसार सर के नाम से जानती है। सर से मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी कुर्सी संभाल ले बिला ताखीर। आइए, मैं फिर से नाम पुकार रहा हूं। पहला नंबर खान अमिश है। अमश है। मोमिन जैनब रियाज अहमद है? कहाँ है? आओ, इससे ऊपर आओ। आजा ऊपर आओ बेटा। उसके बाद मरियम यहाँ पे बैठी हुई है। तमाम बच्चे ध्यान रखें कि यहाँ पे हॉट सीट रखी हुई है। इसका नाम हॉट सीट दिया गया है, फैयाज सर ने दिया है। तो तमाम लोग जो है आगे के जो मुकर्रिरीन रहेंगे फौरन आकर के इधर बैठ जाए ताकि वक्त बचाया जा सके। रक्स में मीना आया और जाम वहदत लिए साकिए मदीना आया। सुभान अल्लाह कहिए प्यार से, दोनों हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह। हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो? जिसका हाथ एकदम सही सलामत है, दोनों हाथ उठा के बोलेगा या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं कहते झूम उठे, रक्स में मीना आया और जाम वहदत लिए साकिए मदीना आया। आज शायद मेरे सरकार ने खोले गेसू, लोग कहते हैं कि सावन का महीना आया। प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। हेलो, अगर शाहरुख भाई फैक्ट्री में ना गए हो पेंसिल लाने तो फौरन चले आए। शुरू कीजिए। जज साहिबान नोट करें। सीरियल नंबर 1 खान अमश सईद। अस्सलाम वालेकुम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामईन इकराम, हाज़रीन जलसा, मेरी तकरीर का उन्वान है इस्लाम मसवात का दर्द देता है। इस्लाम दीन की फितरत है। इस्लाम तमाम लोगों मसवात का दर्द देता है। हमारे प्यारे मजहब में किसी अमीर को किसी गरीब पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अरबी को आदमी पर वक़ियत हासिल नहीं, मगर तक़वा के लिहाज हर जगह अमीरों को आगे रखा जाता है और गरीबों को हकीर समझा जाता है। गरीबों को हकीर, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा दिन गरीबों से ही शुरू हुआ
और गरीबों पर ही खत्म होगा। मेरी उम्मत में अमीर गरीबों से 40,000 साल बाद जन्नत में दाखिल होंगे। इस्लाम कितना मुकद्दस मजहब है। यहाँ जो शान अमीर की है वही गरीब की, जो गोरे की है वही काले की। मजहब इस्लाम सिर्फ तकवे की बुनियाद पर हमारे मानने वाले को अहमियत देता है। किसी शायर को खालिके कौनैन पर खालिके कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं मगर दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये खान अमश थे और तमाम बच्चे जो कॉपी लाए हुए तकरीर की, ऊपर जो है आप लोग अपना अपना नाम लिखिएगा और आके इधर जमा कर दीजिएगा, ठीक है। और जब तकरीर चल रही हो तो कोई आएगा जाएगा नहीं ऊपर। आजा बेटा जल्दी से आजा, कोई आएगा जाएगा नहीं दरमियान में, ठीक है। आइए जज साहिबान नोट करें। सीरियल नंबर 3 अंसारी मरियम हॉट सीट पर। जज साहिबान नोट करें। सीरियल नंबर 2 मोमिन जैनब रियाज अहमद माइक पर। इनका उन्वान है सीरत रसूल की इंतजामी अहमियत। वायर बहुत छोटा, यहीं तक रहेगा, चलेगा। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वह इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। जनाब बेसद जज साहिबान और सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस मुक़द्दस और पाकीज़ा बज़्म में मैं जिस मौजू पर लब कुशाई करने जा रही हूँ वो है सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतज़ामी अहमियत। सामीन इकराम, याद करें उस दौर को जब हर तरफ तारकी थी, अंधेरा ही अंधेरा था, चांद था मगर बेनूर सा, सूरज था मगर डूबा डूबा सा, तारे थे लेकिन बुझे बुझे से, रंग भी थे लेकिन बेरंग, लोग थे मगर सहमे बिखरे बिखरे। जब बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जब हर तरफ जहालत की हुक्मरान थी, जुल्म और सितम का दौरा था, बुत परस्ती और देवता नवाजी का जोर था, जब इंसानियत सिसक कर पुकार रही थी, पूरा अरब शरीर अखलाकी बहरान का शिकार था, अखलाकी उसूल तोड़े जा रहे थे, तब रहमत खुदावंदी जोश में आई और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस जात मुक़द्दस को इस सरज़मीन पर भेजा जिसके आने से जहालत की तारकियां फना हो गई, कुफ्र और शिर्क की वादियां ज़ेर और ज़बर हो गई, जुल्म और सितम दम तोड़ने लगे, खुदाई के दावेदार ठहराए गए, भूतों को मुंह के बल गिरना पड़ा, सिसकती हुई इंसानियत को करार आ गया और इंसान के दिल की दुनिया वहदानियत के नूर से पुरनूर हो गई। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। सामीन इकराम, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ामी अहमियत के लातादाद पहलू हैं। मैं किस पहलू का जिक्र करूं? आलम अरवाह का या आलम अजसाम का, या फिर आलम अजसाम में आलम जमादात, आलम नबातात और फिर आलम इंसान में। मोमिन हो या काफिर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानी तारीख में पहली मर्तबा इंसानी वहदत, करामत और मसावत जैसे इक़दार पर इस शिद्दत के साथ जोर दिया और इस तरह उन कौमी सतह पर बरतने की कोशिश की कि वो आगे आने वाली दुनिया की तमाम नस्लों के शऊर व अदराक का अमल का अटूट हिस्सा बन गए। सामीन इकराम, अगर हुस्न अखलाक की बात करूं तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहबाब, अपने असहाब, अपने रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों से इतनी खुश अखलाकी और मिलनसारी का बर्ताव फरमाते थे कि हर एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हुस्न का मद्हा था। दुश्मन और कुफ्फार
से पेश आते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में हजारों वाक़यात मिलेंगे जिनसे पता चलता है कि इज़्ज़ाओं का बर्दाश्त